रेलवे वर्कशॉप में आउटसोर्स का काम बंद। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन ने वर्कशॉप में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे सैकड़ों हाथों से काम छीन लिया। कोरोना ने रेलवे वर्कशॉप में आउटसोर्स का काम बंद कराया तो ठेके पर रोजाना काम करने वाले 350 से 400 श्रमिक बेरोजगार हो गए। लॉकडाउन में ट्रेनों के न चलने से वर्कशॉप में 30 से 35% काम कम हो गए। इस वजह वर्कशॉप प्रबंधन को मैनपावर आउटसोर्स खत्म करना पड़ा। रेल संगठन और वर्कशॉप के कर्मचारी इसी आउटसोर्स को बंद कराने के लिए पिछले कई महीनों से कई बार धरना प्रदर्शन किया, अफसरों से लेकर रेलवे बोर्ड तक ज्ञापन भेजा। अब उन मांगों को कोरोना ने पूरा करा दिया। कोरोना का संक्रमण हुआ तो धीरे धीरे वर्कशॉप में काम कम होने लगा और फिर अपने आप ही मैनपावर आउटसोर्स न के बराबर हो गया। इससे रेल कर्मियों में तो खुशी की लहर है, लेकिन सैकड़ों लोगों का रोजगार छिन गया। बढ़ते हॉटस्पॉट से पुलिसकर्मी की ड्यूटी को लेकर संकट। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद अब पुलिसकर्मी हॉटस्पॉट की गिनती ही भूल गए हैं। कोई ऐसा थाना क्षेत्र नहीं जहां हॉटस्पॉट की अच्छी खासी संख्या न हो, पर अब वहां ड्यूटी की जगह बांस बल्ली से घेरने के बाद बैनर लगाकर इलाके के लोगों को स्वयं सतर्क रहने की हिदायत देकर छोड़ दिया जा रहा है। हाल यह है कि जिले में 200 से ज्यादा हॉटस्पॉट बन गए हैं, वहीं आधे से ज्यादा पर पुलिस की ड्यूटी अब नहीं लग रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों में बढ़ते संक्रमण से खौफ बढ़ गया है। अब तक 16 से ज्यादा पुलिसकर्मी चपेट में आ चुके हैं और 50 से ज्यादा क्वारंटीन हैं। एक दूसरे से संपर्क में आए पुलिसकर्मी इतना डर गए हैं कि हॉटस्पॉट इलाके में ड्यूटी करने से ही घबरा रहे हैं। गलवान घाटी में मारे गए अपने सैनिकों का अंतिम संस्कार नहीं होने दे रहा चीन। चीन गलवान घाटी में मारे गए अपने सैनिकों के बलिदान को नजरअंदाज कर रहा है। अमेरिकी खुफिया आकलन रिपोर्ट के अनुसार चीन अपने सैनिकों द्वारा दिए गए बलिदान को मान्यता देने का लिए तैयार नहीं है। इसमें बताया गया है कि चीन की सरकार झड़प में मारे गए जवानों के परिजनों पर दबाव डाल रही है कि वे उनकी शव यात्रा और अंतिम संस्कार के समारोह का आयोजन न करें। जेल में 2 कोरोना पॉजिटिव। गोरखपुर मंडलिया कारागार में भी कोरोना घुस गया है। मिलेनियम बैरक में बंद 2 बंदी जहां कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं उस बैरक में रह रहे 50 बंदी भी इस खतरे की जद में आ गए हैं। कोरोना की एंटीजन रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद अस्थायी जेल से इन दोनों बंदियों को मुख्य जेल में ट्रांसफर किया गया था, पर अब पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है। अन्य सभी बंदियों को क्वारंटीन करते हुए उनकी जांच की तैयारी शुरू कर दी है गई। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर पर चीनी दावों को किया खारिज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने सोमवार को एक बड़ा नीतिगत फैसला करते हुए दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय दावे को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए कहा कि उसके पास क्षेत्र में मनमाने तरीके से लागू करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। अमेरिका ने कहा कि चीन के दुनिया को हड़पने के नजरिए की 21वीं सदी में कोई जगह नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने नीति संबंधी बड़ी घोषणा करते हुए कहा, दुनिया बीजिंग को इस बात की अनुमति नहीं देगी कि वह दक्षिण चीन सागर को अपना समुद्री साम्राज्य समझे। पूर्वी यूपी में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी में मंगलवार 14 जुलाई और बुधवार 15 जुलाई को कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी यूपी के अलावा मध्य यूपी में भी इन 2 दिनों के दरमियान गरज चमक के साथ बारिश होने या बौछारें पड़ने के आसार जताए गए हैं। राज्य में 16 जुलाई तक बदली बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। रविवार की शाम से सोमवार की सुबह के दरमियान प्रदेश के पूर्वी अंचलों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी। इस दौरान प्रदेश में सबसे अधिक 6 सेंटीमीटर बारिश कुशीनगर के हाता में दर्ज की गई। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव में जीत हासिल कर ली है। दक्षिणपंथी लॉ एंड जस्टिस पार्टी के डूडा ने पिछले हफ्ते हुए चुनाव में करीब मुकाबले में विपक्षी सिविक प्लेटफॉर्म पार्टी के रफाल ट्राजाकोवस्की को हराया। डूडा को 50.21% और ट्राजाकोवस्की को 48.79% मत हासिल हुए। नतीजे घोषित होने के बाद डूडा ने कहा कि वह विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को गठबंधन बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। वहीं चुनाव आयोग के प्रमुख सिल्वेस्टर मासिनिया ने कहा, अंतिम आधिकारिक परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक गिनती में ट्राजाकोवस्की की तुलना में डूडा को लगभग 5 लाख वोट अधिक मिले हैं। अदिति और राकेश सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की याचिका खारिज। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कांग्रेस द्वारा अपनी विधायक अदिति सिंह व राकेश सिंह की सदस्यता खत्म करने संबंधी याचिका को बलहीन करार देते हुए खारिज कर दी।
विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने प्रकरण के तथ्यों, संबंधित अभिलेखों व सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के आधार पर इस मामले का परीक्षण किया गया। रायबरेली सदर की विधायक आदिति सिंह व हरचंदपुर से विधायक राकेश सिंह पर भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं। ऐसे में विपक्षी को दल परिवर्तन के आधार पर निर्दयता से ग्रसित नहीं माना जा सकता। प्रस्तुत याचिका बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है।